नमस्तस्यै नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तू जो मेरा राखा है, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तो जो मेरा सहाय है। अंग संग तो अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास में वारी जाऊं, संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। श्री राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा निवेदन है, आज त्योहार का दिन है, दीपावली। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार बड़े पर्वों में से एक पर्व, बड़े त्योहारों में से एक त्योहार दीप उत्सव दीपावली, जिसमें दीप जगा के खुशियों का इजहार भी किया जाता है, खुशियां व्यक्त की जाती हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज खुशी का दिन है। काहे की खुशी? खुशी काहे? क्योंकि मूल को जो लोग भुलाएंगे, अपने जीवन के बेस को भुलाएंगे, वो कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे। जिनको अपनी रक्षा चाहिए, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको मूल और मूल्यों को, दोनों को याद रखना होगा। तो दीपावली उत्सव है, भगवान राम जी वनवास से लौटे थे, इसलिए दीप जगा के, मिठाइयां बांट के, खा के, खिला के इस उत्सव का नाम पड़ा था दीप से दीपावली या दिवाली। मुख्य बिंदु क्या था? राम जी आए वनवास में से अयोध्या नगरी में। क्यों गए थे? वैसे तो बाहर तो और बार भी गए होंगे राम जी, राजा थे, 11,000 सालों तक मान्यता है कि वो राजा बने रहे थे वनवास के बाद। तो जब भी कोई संकट काल से बाहर निकलता है, तब उसको उत्सव का रूप दिया गया। ये दीपावली का संदेश है, सुख के दिनों को नहीं। तो हमारे जीवन का भी उत्थान होगा, हमारा सुधार होगा, उद्धार होगा कब? जब जीवन में दुख आएंगे, वही दिन फिर आगे चल के त्योहार का रूप लेंगे। आज हम लोग जो भी बैठे हैं या जो भी सत्संग से जुड़े हुए हैं, जिस भी माध्यम से, हम सब से कोई पूछे आपके जीवन में दुख है, तो एक लिस्ट बनी हुई है। पैसे की तकलीफ चल रही है, घर नया बनने का है, बच्चों के रिश्ते होने के, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अभी नाम मेरा उतना नहीं हो रहा है जितना मैं चाहता हूँ, इज्जत मान सम्मान उतने नहीं मिल रही। एक लिमिटेड 5-7 बातें सबके जीवन में वही है, अलग नहीं है। बच्चे का काम पढ़ाई याद नहीं हो रही, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, धंधे वाला भाई कहता है धंधा उतना आगे नहीं बढ़ रहा है, माता कह रही घर में मेरी इज्जत नहीं बढ़ रही, मेरा सोना नहीं बढ़ रहा, मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा। एक लिमिट है, एक दायरा है, बड़ी बातें वैसे हैं नहीं। और हमारे मन को एक बुराई की लत, एक आदत लगी हुई है। कौन सी? मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, अनुकूल हो, जो मुझे अच्छा लगे वही सदा बना रहे। और वैसे ये कुदरत का एक नियम माने तो ये नियम है, कभी भी हम जो चाहेंगे सदा के लिए वो वैसा तो होने वाला है ही नहीं। और हम लोग दीपावली इसलिए मना रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी 14 साल वनवास गए थे, और भी बाहर गए होंगे, लेकिन उनकी महिमा, उनकी चर्चा नहीं है। चर्चा काहे की? गालियों कहीं थी नहीं, जेको जीवन में दुख दिस दो गालियों ना, जो सुखन जो ना। इनके मान के दुखन दे रहे, सहन शक्ति बढ़ाएं। कहीं किसी को थोड़ी देर पानी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती,
थोड़ी गर्मी लगती है, किसी को थोड़ी ठंडी लगती है, कोई 1 मिनट तक हमसे बात नहीं करता है, हमें अपमान सा लगता है, हमारी बेइज्जती हो गई। हम किसी के यहाँ गए, किसी ने हमसे बात नहीं की, अरे तेरी बेइज्जती इसी में है, तेरा अपमान हो गया, बस इतने में किसी ने तेरे साथ बात नहीं करी, मतलब बहुत तेरा तो छोटा व्यक्तित्व है भाई। ये कोई कष्ट की बात नहीं है। वैसे अपना सुख दुख कैसे हम नापे, मेरे जीवन में सुख कहाँ और दुख कहाँ, कब तक सुख, कितना सुख? बोले जब तक तुम एडजस्ट कर रहे हो, सहन कर रहे हो, तब तक तेरे जीवन में सुख। जिस दिन तूने चिल्लाना, रोना, दुखी होना शुरू किया, उस दिन से तेरे जीवन में दुख। अभी निर्णय तू ले, और अभी भी आगे भी तेरे हाथ में है। किसी के हिसाब से भी 100% कुछ नहीं होने वाला। एक अलग दृष्टिकोण दूं, 98%, 95% से ज्यादा हम सब सुखी हैं जो बैठे हैं। कदर नहीं है। कदर किसको होगी? जिनकी आंखों की ज्योति कम होने लगी है ना, उनसे पूछो कि आंखों की रोशनी क्या होती है। नौजवानों को ये पता ही नहीं कि आंखें में है या नहीं है। जिसके कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ है, तब पता चलता है घुटने भी थे क्या, और घुटना भी इतनी बड़ी समस्या था, इतनी तकलीफ थी क्या। क्योंकि जब तक घुटने में दर्द नहीं पड़ता, पता ही नहीं था घुटना भी होता है या नहीं। इन दिनों में मैंने रात को 1-2 बार, बच्चे चलाते हैं टीवी, पता नहीं क्या डांस का कार्यक्रम चलता है, इंडिया पता नहीं क्या बोलते हैं, डांस इंडिया ना, जो भी, चलो उसमें जो बच्चे इतना उल्टा सीधा नाचते हैं, जंप लगाते, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। किसी भी हड्डी वाले डॉक्टर को बिठाओ, उसको बोलो ये सही कह रहा है, कर रहा है बच्चा, वो डॉक्टर कहेगा आजीवन के लिए ये अपाहिज, अपंग हो सकता है, इसी जंप लगाने के कारण, कूदने के कारण। लेकिन जब तक चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है, जिसको तकलीफ नहीं वो तो कैसे। जिस बच्चे का 1-2 बार 2 व्हीलर 4 व्हीलर में एक्सीडेंट होता है, तब से वो संभल के चलना शुरू करता है। जिस दुकानदार की या जिस घर की मालकिन की एक बार चोरी हो गई, फिर धीरे धीरे ध्यान जाता है कि चोरी भी दुनिया में होती है। जब तक उसको पता नहीं चलता, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, ध्यान ही नहीं जाता। हमारा जीवन गुजर रहा है, समय बीत रहा है, पता थोड़ी चलता है। तब पता चलता है जब सर में दर्द हो गया, हेडेक हुआ ना, तब पता चलता है। एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमारा कितना कठिनाई से गुजर रहा था, पता ही पहले तो चलता नहीं, अभी पता चलना प्रारंभ हुआ है। तो कुल मिला के जीवन का उत्थान होगा दुखों से, तकलीफों से, मुश्किलों से, कष्टों से। पहला संदेशा तो आज के दीपावली त्योहार से ही सीख के जा रहे हैं। राम जी के जीवन काल में जितनी खुशियां आई, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं। उनको बेटे हुए, उनकी मंगनी हुई, उनकी शादी हुई, वो राजा बने, कोई ज्यादा लोगों को पता तक नहीं है कब राजा बने थे। लेकिन राम जी वनवास से लौटे, उस दिन को हम लोग उत्सव मनाते हैं, दीपावली। क्यों? वहां सुख नहीं, वहां दुख देखे थे। वैसे तो राम जी के इसी जहां बिंदु पर हम लोग हैं, इसी बिंदु को अलग अलग दृष्टिकोण बहुत से देखा जा सकता है। क्योंकि राम जी केवल भगवान करके मानने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। राम जी एक अच्छे प्लेनर, रणनीतिकार थे। अकेले निकले थे वनवास में, केवल भाई लक्ष्मण था और मां सीता जी। सीता जी को जब रावण हरण करके लेके गया, बाकी 2 भाई केवल जाके बचे थे। और इतनी सारी राक्षसों से लड़ाइयां करनी पड़ी थी विदेश में, और अस्त्र शस्त्र था नहीं, खुद बनाए, सेना खुद बनाई। किसको? नीच जातियों वालों को, जो संसार जिनको नीच जाति मानता है। राम जी ने तो सबको गले लगाया था। केवल मिठाई खाने से, दीप जलाने से, पटाखे फोड़ने से त्योहार ये पूरा नहीं होता, जब तक उसके संदेश को नहीं समझेंगे। क्या संदेश है, क्या सीखने को मिल रहा है इस दीपावली के दिन से। और जीवन में जब भी कोई सीख मिले, शिक्षा मिले, उसको अपनाने में देरी न करें। परमात्मा ने योग बनाया। हमारा महाराष्ट्र का
धर्मस्थल गुजरे 8 महीने से बंद था, कल से विधिवत प्रारंभ हो रहा है। वैसे ठीक तो नहीं हुआ था, चलो इस पर अलग बोलूंगा तो जरूर और बहुत ज्यादा बोलूंगा और सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास तो करूंगा ही समय से, क्योंकि लिखने वालों ने एक किताब लिखी है 200 गलतियां महात्मा गांधी की। ये तो अपनी सोच पर निर्भर है, लेकिन सरकार को भी कहीं तो भी हमारी ओर से जो जो हमें कठिनाइयां जनता को मिलती है अपना संदेश जरूर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उनको विशाल दृष्टि से, एक लंबी दृष्टि से सोचना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। लेकिन याद रखें, घर में भी, संस्था में, मित्र मंडल में, कहीं भी बात रखें, उसका तरीका अच्छा हो और वातावरण, हालात भी अनुकूल हो, ठीक हो। कोई गुस्से में है, उसको समझाएंगे तो आग में घी डालने वाला काम हो जाएगा, लेकिन पहले उसको थोड़ा, उसका वातावरण तो बनाएं, उसको थोड़ा ठीक तो करें, वो सुनने के लिए तैयार तो हो। इन बातों की और ध्यान न देने के कारण बहुत लोग कहते हैं माँ तो समझ के सिखाई दो, कोई सिख दो ही ना, मैं तो समझाने की कोशिश करता नहीं, आपका तरीका या ठीक नहीं या टाइम ठीक नहीं है। कुल मिला के बिंदु चल रहा है आज का ये उत्सव है ना, उत्सव कोई भी हो या कोई भी, हम लोग तीर्थ पर जाएं, मैं अक्सर कहता हूं बहुत लोग यहाँ उलझ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। तो कोई भी उत्सव हो, कहीं भी तीर्थ में जाएं, या हमारी जन्म जयंती है, हमारे गुरुवर की जन्म जयंती है, या जो भी दिन है, तो 3 बातें मैं मुख्य कहता हूं करना चाहिए। क्या? नाम, दान, स्नान। जोर से कहेंगे, स्नान जरूर करें। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शरीर पवित्र हो, चलो ये तो ठीक है, लेकिन नाम जप, मंत्र का जप करने से, कोई भी पूजा है जिसमें थोड़ा कोई अधूरापन हुआ होगा, संपूर्णता आती है। हमारे जीवन में भी पूर्णता आएगी। पूरा पर्व आराध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाए पूरे के गुण गा। हमारे जीवन में भी पूर्णता आएगी। वो परमपिता परमात्मा जो पूर्ण है वो भी हमें मिलेंगे तब जब हम उस पूर्ण परमात्मा की गुण गाएंगे, मतलब नाम जप करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी भाव से जप करो। कार्तिक मास चल रहा है, आधी तो कार्तिक हो गई, बाकी आधी घणन की लगता काते सतन ॾींहं जो पाठ रखदा आहिनि, कार्तिक तो सतन ॾींहं लाइ थींदी आहे, कहीं खबर आ तो 15 ॾींहं थींदी आहे। अरे कार्तिक मास तो 1 महीना रहता है भाई। आपने कहीं से जानकारी नहीं हासिल करी, आपकी गलती है। तो आप लोग अगर पूछोगे क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा गंगा जल से रोज सवेरे स्नान किया कर, बहुत पुण्य मिलेगा। जल्दी सूर्योदय से पहले, और गंगा जल थोड़ा, स्नान की बाल्टी बकेट में जो भी व्यवस्था है उससे स्नान, बहुत पुण्य मिलेगा। और नाम जप करो, और तीसरा दान करो। और कार्तिक मास में तो दीप दान, दियो बारण, दीप जलाना, ठाकुर जी की मूर्ति के सामने, गुरुवर की मूर्ति के सामने, देवालय में, शिवालय में, जैसे भी। और दूसरा दान पुण्य करो खूब जितना हो सके। एक तो मंत्र का जप बहुत करो, पूजा करो, ठाकुर जी की पूजा करो, और साथ साथ में आज जैसे गोवर्धन पूजा का दिन है, चलो ठीक है, जो भी जैसे व्यवस्था जिसकी हो, ठाकुर जी की मूर्ति, प्रतिमा घर में, देवालय में, शिवालय में, जो भी पूजा जरूर करो, और मंत्र का जप करो, और दान करो। दान क्या? जो जो संभव हो, जो जो संभव हो। एक दूसरे को मिठाई जरूर खिलाएं, लेकिन हमारे नजदीक में कुछ लोग ऐसे भी शायद रहते होंगे, उनकी भी इच्छा होती है हम लोग मिठाई खाएं, लेकिन वो नहीं खा सकते, तो मैं निवेदन करूंगा उनको खिलाओ। ये है सच्ची दीपावली। असांजे सिंधी समाज में उमा सते हंदाई पंहिंजी घर जी न्याणी खे ॾींदा, ॼाण घर में उहा न खाईंदी,
चलो जो परंपराएं चल रही भले करो, लेकिन थोड़ा उसको दो, क्योंकि वो तो वैसे भी घर में खाएगी, उनको खिलाओ जो खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। बस यही सच्ची अमावस्या आपके पितरों को मिल जाएगा। और कहते हैं कि योग बना था, एक ही दिन 2 लोगों की मौत हुई, मृत्यु हुई, दोनों ऊपर पहुंचे, दोनों के खाते खोले गए, दोनों के जीवन में एक विशेष बात देखी गई। कौन सी? दोनों रोज दीप जगाते थे। पहला वाला देसी घी की दीप जलाता था, वैसे फल तो ज्यादा है लेकिन वो मंदिर में जगाता था। दूसरे वाला जो दूसरा व्यक्ति था वो भी दीप जलाता था, लेकिन वो सरसों के तेल का, लेकिन वो मंदिर में नहीं, एक चौराहा था जहां अंधेरा रहता था, वहां जोत जलाता था। आध्यात्मिक दृष्टि से तो देसी घी वाले को पुण्य ज्यादा मिलता है, फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन कर्म की दृष्टि से आने जाने वालों को बहुत सुख मिलता है जिन चीजों से उसका फल ज्यादा है। तो कहते हैं शास्त्र में मैंने पढ़ा था, उसको ज्यादा फल मिला किसको? जो रोज एक अंधेरे में चौराहे पर दीप जलाता था। तो हम भी ये कोशिश करें। असां सिंधी समाज में माताओं के पुराना कपड़ा जो बचता वो दबे वारो भाई ईंदा, पोइ 5-7 वॻा ॾींदसि, पोइ दॿा स्टील जा वरदसि, पोइ वेठी किचन में मुंहिंजी भेण हाणे जॻह ॻोल्ही थी, दॿो रखां काथे? हा साईं, पोइ स्टोर रूम में ठका। अरे मुंहिंजी भेण वो 6-7 ड्रेस कई ग़रीबनि 6-7 खे ॾे। पहिरियों त तुंहिंजी कम वारी माई खे जेकॾहिं ॾिनई या उनजी धीअ जॾहिं वॻो पाईंदी, पहिरियों त तुंहिंजी केॾी दिलि ठरंदी। वरी के भेनरूं असांजो सदा सदो जो पोइ बार बार माई खे चवंदो, तेरे को ये ड्रेस मैंने दी थी ना। अहिड़ो सुभाउ न ठाहिजे बसि। अरे ख़ुशि थिजे न। हिकिड़ी वक़्तनि जी चर्चा हले पई, मतलब तुंहिंजे हथ जी रोटी कंहिंजे मुख में पए थी, भई तूं त रोज़ साईं जो के वञी कर नचंदी कर, पंहिंजो आभार व्यक्त कंदी कर, साईं मूंखे तूं अहिड़ो कोन आयो, मुंहिंजे हथ जी रोटी कंहिंजे मुख में पए थी। और मां तव्हां सभिनी खे चवंदोमांव, जॾहिं बि जिते बि भंडारो हुजे, कोशिशि कंदा कयो सत्संग में अचण खां अॻु 10 मिंट ई सही, 15 मिंट सही, 2-3 फुल्का त पंहिंजे हथनि सां मनायूं, कॾहिं को 2-3 बर्तन धोऊं, भली पुण्य मिले। साईं जे दर जो कोई प्यारो, कल ॾियारी जी पूजा करण वेंदा आहियूं कुझु हर साल 20-30 जाइनि ते। कल वियासीं हिकु जाइ ते, ॿियो केरु पर मुंहिंजो वॾो भाइड़ो, ॾाढा अखर सुठा चयूं, असां गॾु जेके सेवादारी कोन विया, सवेल खे ख़र्ची त ॾिने, त सभई चवनि पिया ख़र्ची न चई, न बाबा तव्हां जहिड़ा तेड़ा थोड़ी हो, मुंहिंजे साईं जी दर जा तव्हां शेवादारी हो। मूंखे अखर ॾाढा वणिया। तव्हां मुंहिंजे साईं जे दर जा शेवादारी हो, वेली वॾी ॻाल्हि आहे। तव्हां मुंहिंजी दुकान ते आयो, तव्हांजा पेर पिया आहिनि, तव्हांजे पेरनि जी मिटी सां असांजो दुकान पवित्र थी वियो। असांजे हथ जी शइ कंहिंजे मुख में पए, इन खां वधीक ॿियो छा? असांजे घर जी भंडारे में कंहिंजे मुख में कुझु पए? या कोशिश कजे साल में 1-2 दफ़ा ई सही घर में सत्संग कराइजे, गुरु जी संगत जा चरण पाइनि भाई, को न्याणियूं अचनि, कोई ब्राह्मण अचे, साईं जी संगत अचे, कोई आवाज़ सां पाठ पूजा थिए। अॼु वियासीं किथे पूजा करण, तो ते प्यारे के थोड़ो मन लुॾे पियो, दुकान मटिया छा? मां कन में चयो, मां भूली कर दुकान न मटिजांइ। अॼु एॾी विधि सां पाठ पूजा थी आहे, तुंहिंजी धरती में शक्ति अची वई थी, मथां कयल कमाई वरी छॾे ॾे। जाते गुरु जे नाम जो कीर्तन थियो, आवाज़ थी, वो धरती छते भितिन में भी शक्ति पैदा थींदी आहे। असां नंढा हूंदासीं त जॾहिं कॉलेज वेंदासीं, रस्ते में हिकिड़ो धर्म स्थल पवंदो, मथे टेकण जो टाइम न हूंदो, पर लेकिन कुझु ॼणनि में मां हिकु ॻाल्हि ॾिठी, जेका पोइ पाण बि आदत ठाहे छॾी। कहिड़ी? उन धर्म स्थल जे मंदर जी भित जे ॿाहिरों लंघंदासीं, पोइ भित जेतिरो वक़्तु भित हलंदी, हथ घिसकाईंदा वेंदासीं। जॾहिं उहो धर्म स्थल पूरो थिए, हथु पूरो थिए, उहो खणी करे पंहिंजे मुंहं में लॻाईंदासीं, माना हथु कंहिंखे टच थियो। जंहिं धर्म स्थल ते भॻवान जो कीर्तन, गुरु जी सत्संग थिए थो, गुरु जी चर्चा थिए थी, उन्हीं जो मूंखे भले अंदरि वञण जो दर्शन नसीब न थियो, लेकिन ॿाहिरि त आशीर्वाद मिले। इहा आदतां ठाहिण त पंहिंजे हथ में न। इन में खणी ज्ञान जी, सिखाइण जी, सम्झ जी, इन में केड़ी जरूरत है? ये तो समझो पियो हर कोई। त नाम दान स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। 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 प्रेम की धारा जय शिव धारा। निर्मल धारा जय शिव धारा। जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा। उसी विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। प्यारा प्यारा जय शिव धारा। जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज के सत्संग से मुख्य हमने क्या सीखा? सारांश क्या? सारांश अपने जीवन की पॉलिसीज अच्छी बनाएं और हम पॉलिसीज के आधार पर अपने नियमों सिद्धांतों के आधार पर रूल्स के आधार पर ही जीते हैं। कैसे दुकानदार कैसे अंदाजे से रूल बना लेते हैं, भाई दोपहर के टाइम पर जो भी ग्राहक आता है, भाई रात के टाइम पर जो भी ग्राहक आता है घूम फिर के ही आता है, या रात वाला ग्राहक जरूर लेके जाता है। एक अपनी मानसिकता अपनी सोच अपनी ज़हनियत बना लेता है। स्टूडेंट्स क्या अपनी एक सोच बना लेते हैं, एग्जाम के दिनों में हमारी पढ़ाई तो जल्दी हो जाती है और हमें लर्न भी होती है, बस रट्टा लगा के पास ही तो करना है। बहनें सोच बना लेती हैं छुट्टियों के दिनों में, रक्षाबंधन पर जो लोग जब हम मैके जाएंगी ये शॉपिंग करके आनी है और अंदर की बातें मुझे बड़ी बहन को छोटी बहन को माँ को बाप को बतानी है और उनसे भी हाल चाल पूछना है, समाचार लेना है और देना। एक सोच बनी हुई है। वैसे ही कोशिश करें, हम लोग प्रयास करें कि धीरे धीरे इस दीपावली के त्योहार से हम लोग ये पहली बात सीखें कि मूल को और मूल्यों को महत्व दें। दुकान पर दुकानदार गया, ये याद हो, मूल बात याद हो, मैं पैसा कमाने के लिए गया हूं, लेकिन साथ साथ में अपने गुरुवर की शिक्षा भी याद हो, पैसा कमाने के लिए गया हूं, पाप करने के लिए नहीं। जहां जहां संभव हो बीच का रास्ता लेना है। मुझे पाप करके पैसा घर में नहीं लाना है, वो तो दुख ही लाएगा। उस पैसे से कोई सुख होने वाला नहीं है। बीच का रास्ता होता जरूर है। बुद्धिजीवी जो होंगे ना, पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1 2 3 पता नहीं जितनी बार में था, फिर अनलॉक। जब भी पहली बार मैंने शब्द सुना बहुत मैंने सोचा, अच्छा शब्द था, अनलॉक 1 अनलॉक 2 अनलॉक 3, मतलब अभी धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलेंगे। बहुत बीच का रास्ता था। श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में कोई पूछे कि क्या है सारांश, तो अलग अलग मैंने कई बार कहे हैं
गीता शब्द के अक्षरों को उल्टा करो तो शब्द होता है त्याग। गीता का सार है त्याग करो। काहे का? मैं और मेरे का। मैं ये मेरा, ये परिवार मेरा, घर मेरा, दुकान मेरा। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इसको त्याग दो। केवल जीवन में बस इसको उल्टा करो। क्या कहो? मैं भी तेरा और मेरा ये जो कुछ भी है वो भी प्रभु तेरा। तेरा तुझको सौंपू, क्या लागे मेरा। तू ठाकुर तुम पई अरदास। जीव पिंड सब तेरा, आपके दम से मेरा ये सब चल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस ये बातों को थोड़ा समझ लो। ये सारांश गीता का। और कोई कहे गीता का और सारांश बताओ, तो गीता का दूसरा सारांश है मन। अर्जुन का प्रश्न था कि मन को कैसे मारें। ये जो उल्टी सोच मेरी मुझे दुखी कर रही है, मेरे कारण और कई दुख भोग रहे हैं, मेरे जाने से अनजाने से कईयों को कष्ट पहुंच रहा है, इसको कैसे मैं त्यागूं, इसको कैसे ठीक करूं। तो सारांश में उत्तर है, जवाब है। अर्जुन को ठाकुर जी ने, भगवान ने कहा कि मन को मन से ही मारा जा सकता है। जब तक मन नहीं मानता, कोई सिखाने वाला कितना भी सिखाए उतना हम लोग खुद में परिवर्तन नहीं ला पाते। भारत में और चाइना की सेना में कोई कहे आप अंतर बताओ, दोनों में फर्क क्या है। फौज में भारत की सेना देश प्रेमी है, देश से प्रेम करती है। चाइना की जो सेना इस समय है वो अपने देश से प्रेम नहीं करती, है बड़ा अंतर है। गुरु के नजदीक कौन है? अब करनी आपो अपनी के ने रहे के दूर। कौन गुरु के नजदीक है? जो अपने मन से गुरु को मानते हैं। बहुत लोग तन से गुरु को मानते, प्रणाम करेंगे लेकिन मन से नहीं मानेंगे। चलेंगे भाई सब कुछ गुरा को दीजिए, पैंच माल को पर परना लो तो ही वह दो। हम चलेंगे वैसे ही जैसे पहले चलते थे, न बदले थे, न बदले हैं, न बदलेंगे, लेकिन गुरु आप हो। तो अर्जुन का प्रश्न था मन को कैसे मारा जा सकता है, जीता जा सकता है। तो ठाकुर जी ने कहा मन को मन से ही जीता जा सकता है। लेकिन कोई कहे अंत और कुछ आप बताओ कि श्रीमद् भगवद गीता का 700 श्लोकों का सार क्या है। क्यों इस ग्रंथ को कोर्ट में भी मान्यता है। मैं गीता पर हाथ रख के कहूंगा, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा और नहीं कहूंगा। या किसी लड़की को बच्ची के विवाह में कोई ग्रंथ दिया जाता है, वो भी श्रीमद् भगवद गीता। क्यों होली बुक ऑफ द हिंदुइज्म जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। क्यों? क्या खास बात है? क्योंकि 700 श्लोकों में सारांश है वेदों का। तो कोई कहे गीता का एक शब्द में आप सार बताओ, तो मैं कहूंगा गीता सिखाती है न जग भूलो न हर भूलो। न जग भूलो, रहना दुनिया में इसको छोड़ नहीं सकते हो। न हर भूलो, लेकिन हरि को भी भूला नहीं जा सकता। न जग भूलो न हर भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में जैसे रहता है कमल का फूल गंदे तालाब के पानी में। कैसे रहो इस कीचड़ में, तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तुम्हारे घर के व्यक्तियों की आदत संस्कार अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं, लेकिन तुम्हें थोड़ी उनके साथ मलिन होना है, प्रदूषित होना है। तुम्हें अपनी प्योरिटी, पवित्रताई, अच्छाई बनाए रखनी है। तो बीच का रास्ता लेना है। मैं कहता हूं साहब खाने चलो, बुरी साइड हमारे साथ चल, उनको को पेट में दर्द है, आज तो पेट यहां चलेगा। तो कहने का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता मझधार का बीच का रास्ता बताती है। इस समय क्या करना चाहिए। इस समय तो पॉलिसीज जीवन की आज दीपावली के त्योहार से हम लोग सीख रहे हैं। राम जी बहुत लोग कहते हैं वो तो भगवान, बहुत लोग कहते हैं कि वो तो भगवान हम तो नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि वो तो भगवान थे। नहीं, वो मानवता की लीला कर रहे थे। वो मानवता के स्तर से ऊपर उठने की कोई लीला नहीं है। बस एक बार ही जब थोड़ा कहते हैं कि अहिल्या पत्थर थी, बहुत लोग कहते हैं अपने चरण स्पर्श कराए थे पत्थर में से अहिल्या बनी थी, स्त्री बनी थी, लेकिन ऐसा है नहीं।
ब्राह्मण परिवार से थी अहिल्या। राम जी ने केवल चरण उठाया था। विद्वान लोग कहते हैं हवा के माध्यम से ठाकुर जी की चरना धूड़ी, जो मट्टी चरणों की नीचे वाली जो उड़ी थी, उसको स्पर्श करने से केवल पत्थर में से अहिल्या प्रकट हुई थी, जो हजारों सालों से इंतजार कर रही थी कि प्रभु आएंगे। राम जी ने मानव स्तर की, मानवता की, इंसानियत लेवल की लीला करी थी। तो राम जी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन धैर्य नहीं खोया था, साहस नहीं खोया था, अपनी लेवल से कम ज्यादा नहीं हुए थे। तो दीपावली में हमें सीखने को ये मिल रहा है, अपने मूल्य को, मूल्यों को, दोनों को संभाल रखो। तेरी जवाबदारियां क्या है, क्योंकि जवाबदारी दी नहीं जाती। बहुत लोग कहते हैं साईं कम कारत होता हिकिड़ो प्यारो हाणे साईं के शरीर में ना है, जंहिं ईंदो साईं असां त अधरात जो बदलो, वो रोज अचे ईअं चई वञे। हिकिड़ो माण्हू घर वेठो चए साईं अधरात करी, ईअं चवंदो न ॾींहं जो बि बदल आहे, अधरात कयो, तव्हांजो कहिड़ो हिन में कमु आहे। पर वरी हिकिड़ो ई माण्हू हुयो जेको पुछंदो हुयो साईं कोई कमकार हुजे त चओ, बाक़ी त साईं दया कयो। साईं हिन कम सां आयो, साईं हिन कम सदाई आयो बाबा, साईं हिन कम सदाई आयो, हिन कम सदाई आयो भाई। पर साईं का ही सेवा है, छो त क्योंकि आजकल अधिकार के पीछे जग पड़ा हुआ है। संसार अधिकार, मेरा राइट, मेरा हक क्या बनता है, मेरी सेवा, मेरा धर्म, मेरा फर्ज क्या बनता है। पता नहीं दुकानदार भाइयों का किसी का 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन में बंद था, कितनी तकलीफें हुई होंगी उनको, ये तो उनको पता है। और धर्म स्थल महाराष्ट्र के 4 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित थे। पता नहीं कितने लोगों ने उन पुजारियों से, उन ब्राह्मणों से, या जो कर्मचारी थे या उस पर आधारित थे, पता नहीं कितनों ने उनसे पूछा होगा या सहयोग किया होगा। माखे सुख मिले मुल्क बुढ़े मुझे को कहूं। और ग्रंथों में आता है जब भगवान के पास जाओ दया मांगने के लिए तो थोड़ा अंदर झांक के देखना। तेरे से किसी ने दया मांगी, मदद मांगी, तूने क्या करी थी? अगर करी थी मांगो नहीं, तेरे काम खुद ही प्रभु बनाएंगे। अगर नहीं करी थी तो प्रार्थना ज्यादा क्या करोगे, पता नहीं क्यों जल्दी भी परमात्मा तेरी सुनेगा या नहीं, क्योंकि तूने दूसरों के नहीं सुनी, वो जल्दी तेरी कैसे सुनेगा। मुझे तो आश्चर्य, भले केंद्र सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, हिंदुत्ववादी पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, मेरा तो प्रश्न चिन्ह सभी पर है। समय पर तो बहुत इन बिंदुओं पर बहुत कहूंगा, मैं बहुत कहूंगा, बोले तो बहुत कहूंगा, लेकिन निवेदन है, आज सीख रहे हैं दीपावली के त्योहार पे कि हम सिद्धांत ऐसे बनाएं जिनमें खुद का भी भला हो और हमारे साथ दूसरों का भी भला हो, और सभी काम इसी जीवन में, इसी टाइम में करने हैं, जो भी जिनके काम है। बच्चों की ओर ध्यान देना, बच्चों को संस्कार देना, घर का ध्यान रखना, धंधा करते रहना, समाज में, मित्रों में, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जो हमें कहा गया है, सिखाया गया है गुरु की ओर से, धर्म की ओर से, शास्त्रों की ओर से, ये हमारे लिए बातें हैं, हमें करनी है। हेदे तो लगी भाई मां पहिरों हे पढ़ा, पोइ मुंहिंजी मंगणी थी, वरी शादी थी, ॿार थियनि, मां अकेली थियां, हाणे अलॻि थियां, छोकिरी छोकिरो अलॻि थी विया पीउ माउ खां, हाणे घर अलॻि ठाहियां, वरी हाणे कार अलॻि हुजे, दुकान अलॻि हुजे, वरी मुंहिंजा ॿार वॾे स्कूलनि में पढ़नि, प्रभा ॾियनि, हाणे वरी मुंहिंजा ॿार मंगजनि पढ़जनि, बसि छाजो धर्म, छाजो मानवता, छाजो राष्ट्र, छाजो पाड़ो, छाजो समाज, असांजो क्यों कम, असां त साईं बिज़ियूं। मन वो मानो हमारे बाबा शिवजी जी महाराज कहा करते थे, अरे अपने मन को कहा करो कि जो भी वचन चल रहे हैं ये हमारे गुरुवर हमारे लिए कह रहे हैं। क्यों? मेरे अलावा कोई आसमान से थोड़ी उतर आएगा जिसके लिए मेरे गुरुवर जो कह रहे हैं वो करेगा, मुझे ही करना है।
अंतर ये है, पहले तो मन पर मुझे पूरे वचन लेने हैं, धीरे धीरे अपनाऊंगा, टारगेट्स फिक्स करूंगा, लेकिन करूंगा सब जो मेरे गुरु और मुझे कह रहे हैं, और ज्यादा नहीं। अंतिम वचन आज के सत्संग का सभी से निवेदन है, कौन सा? ज्यादा नहीं हो तो अच्छी बातें अच्छे तरीके से आगे तक जरूर पहुंचाओ। सभी काम हर कोई नहीं कर पाएगा। डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वो वकील थोड़ी बन सकता है। वकील अच्छा वकील बन सकता है, वो इंजीनियर थोड़ी बनेगा। पुरुष पुरुष के काम करेगा, स्त्रियां स्त्रियों के काम करेंगे, बच्चे बच्चे वाले काम कर पाएंगे, बुजुर्ग जो है वो काम कर पाएंगे। हर कोई अपना दायित्व समझे, लेकिन कम से कम अच्छाई आगे तक तो पहुंचा पाएंगे। हमारे बुजुर्ग माताएं जब मैके जाओ, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, जो भी आपका कोई बहन हो, जहां भी आप लोग जाओ, उनको काम नहीं हो, रिटायर हुए, तो उनको आप प्रेरणा दो, किसी धर्म स्थल से जुड़ो, सेवा में अपना जन्म सार्थक सफल करो। भाई, आपके जीवन की जो अनुभूतियां हैं, किसी को योगदान करो, किसी को राह दो, किसी को अपने पैरों पर खड़े करने का उत्साह भरो, किसी में ये सेवा करो। तो ये तो कर सकते हैं ना बहनें किसी भी भाई को दूसरे नगर में जाएंगे, कोई कमजोर है, उसको दुकान खोल के नहीं दे सकती, लेकिन अपने पिताजी, अपने भाई, अपने कजिन ब्रदर, जो भी चचेरा भाई हो, जो भी पहचान वाला हो, उनमें ये उत्साह तो भर सकते हैं। कहीं हम लोग गए, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम दूसरों को सिखा तो सकते हैं। कहीं दहेज पर किसी बहू रानी को तकलीफ दी जा रही है, हम उनको रोक टोक तो सकते हैं। मैं अक्सर जाता हूँ रास्ते में, कहीं भी पुलिस वाला किसी को रोकता है, रुकता हूँ, क्या बात है भाई, क्यों इसको रोका हुआ है? किसी बहन को, किसी स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, कहीं बाहर पे रुकता हूँ मैं, क्यों, क्या हुआ भाई? और ऐसा करना चाहिए। आजकल क्या है, हर कोई कहता मुझो इन्हें में क्या, मेरा इसमें क्या सर दर्द है, मेरा इसे लेना देना क्या। इसी बिंदु से सटीक एक बात कह रहा हूं, एक मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं दिल्ली सरकार का और राजस्थान का। इन दोनों ने ट्रैफिक रूल में एक बदलाव लाए हैं। कौन सा? किसी का एक्सीडेंट किया हुआ है, पहले के दिनों में ये होता था, कोई रास्ते में तड़प रहा है, मर रहा है, कोई हॉस्पिटल लेके जाएगा तो पुलिस में उसकी भी एंट्री होती थी और बार बार कोर्ट में बुलावा होता था उसका भी। लेकिन इन दो स्टेट से जहां तक मुझे जानकारी है, एक दिल्ली सरकार और राजस्थान, इन्होंने नियम में बदलाव लाए हैं। किसी का एक्सीडेंट आपने देखा, कोई तड़प रहा है, मरने वाला है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, आपका लेना देना नहीं होगा, कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, कम से कम किसी की जान तो बचे। तो अभी इस बिंदु से ये सीख रहे हैं, अच्छी बातें आगे पहुंचाओ, सबका भला हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी प्रेरणा से, जैसे सोशल मीडिया से, मोबाइल में जो अच्छी बात कहीं से आए, लेकिन ऐसे नहीं जो आए बस पढ़ाई में आगे भेज दिया, अच्छी कोई भी सीख वाली बात आई है वो आगे पहुंचाएं, कोई ना कोई करेगा। जैसे अंतिम बात, एक वृक्ष था, वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो झटकता बहुत कुछ था। किसी ने पूछा उस वृक्ष से, आप ना भी फल देते हो, न किसी को आपसे लाभ होता है, लेकिन इतना किचरा क्यों करते हो, गंदगी क्यों करते हो? तो वो वृक्ष बूढ़ा कहने लगा, मेरी बुरी हो गई है, बस अभी जाने वाला हूँ, मैं फल तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये किचरा नहीं, ये मैं बीज छटकता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है एक ना एक बीज इनमें से कोई धरती में बो जाए, कोई अलग एक वृक्ष निकले। भले मैं दुनिया में न रहूं, लेकिन इस दुनिया में हरियाली हरी भरी रहे, संसार को सुख मिलता रहे, इसी भावना से रोज ये इतने सारे बीज में छटकता हूं। तो जाते जाते संसार को मैं बहुत कुछ देके जाऊंगा, ये सोच जरूर हो। आज के इस दिन से हम लोग ये सीख रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाएं, अच्छी रणनीति बनाएं, प्लानिंग बनाएं। राम जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक शब्द में समेटने का कोशिश करें, प्रयास किया जाए, सारांश, तो अच्छी पॉलिसी बनाएं। जब राजा का दायित्व मिला तो वो भी निभाया, वनवासी बने तो वैसे ही जीवन बिताया, पत्नी के साथ भी पूरा, तो माता पिता के साथ भी अपना आचरण व्यवहार पूरा रखा, मित्रों के साथ भी निभाया, और
जो खुद से कमजोर हैं, जात पात में, पैसे में, बुद्धि में, समाज में, किसी भी दृष्टि से सबको मित्र बनाया, सबको इज्जत मान सम्मान दी। ये राम जी के जीवन से हमें सारांश में मिलता है सीखने को। केवल पटाखे फोड़ना, दीप जलाना या मिठाई खाने का दीपावली नाम नहीं है। राम जी लौटे थे, कहां से लौटे थे, क्यों लौटे थे, शुरू में हमने सब समझा। इस मूल को अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जो आज हमने सुना वो हमारे आचरण में आए। आई दिया रे आइया, सबने के वादाइया। बाबा शिव भजन साईं कृपा करे, सबकी किस्मत बनाइया। बाबा शिव भजन साईं कृपा करे, सबकी किस्मत बनाइया। आइया आइया, सबने के वादाइया। आइया आइया, सबने के वादाइया। बड़ा बस खून फिर राम जिया, सेवा कयूं लक्ष्मण जिया। सीता माता सहारी, सिखिया सबके सिखाइया। सीता माता सबनी के, सहन सिखिया सिखाइया। बाबा शिव भजन साईं कृपा करे, सबकी किस्मत बनाइया। आइया सबनी के वादाइया। सबनी के वादाइया जगाई। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। धारा प्रवाह प्रेम की धारा, प्यार से प्यारा, बाबा शिव भजन की धारा। धारा सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। लक्ष्मी मैया।